تو हम आज का जो लेसन है उसमें गैर मुनसरिफ इसम लेंगे जिस पर तनवीन और कसरा नहीं होती, अ, जेर नहीं होती और तनवीन नहीं होती। तो ये सेमी फ्लेक्सिबल अस्मा है जो अभी अभी तक हम करते आ रहे हैं, वो फुली फ्लेक्सिबल है। जिस तरह मुस्लिमुन तनवीन है हर जगह, मुस्लिमुन रफा की हालत असली हालत, मुस्लिमन असर पड़ने की सूरत में नस्ब की हालत, और मुस्लिमिन हरूफ जर के बाद जर की हालत। तो दिस इज जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। तो इसकी एक दफा प्रैक्टिस कर लेते हैं। मुस्लिमुन असली हालत रफा की हालत, मुस्लिमुन असली हालत रफा की हालत, मुस्लिमन असर पड़ने की सूरत में नस्ब की हालत, मुस्लिमन असर पड़ने की सूरत में नस्ब की हालत, मुस्लिमिन हरूफ जर के बाद जर की हालत। मुस्लिमिन हरूफ जर के बाद जर की हालत। तो ये हम बिल्ड अप करते आ रहे हैं पिछले 5 से 10 लेसन्स आई थिंक। तो इसमें तो कुछ न्यू नहीं था। तो ये मिसालों के साथ जब हमने लिया है, तो जा मुस्लिमुन एक मुस्लिम आया, फिर रा जईदुन मुस्लिमन नस्ब की हालत में जईद ने देखा एक मुस्लिम को। और इसी तरह समिआ जईदुन, मिन मिन जर है तो मिन मुस्लिमिन हो गया। सुना जईद ने एक मुस्लिम से, जईद ने सुना एक मुस्लिम से। तो एक दफा इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इजी फीजी है, जल्दी जल्दी। जा मुस्लिमुन एक मुस्लिम आया, जा मुस्लिमुन एक मुस्लिम आया, रा जईदुन मुस्लिमन, रा जईदुन मुस्लिमन, रा जईदुन मुस्लिमन, रा रा जईदुन मुस्लिमन, मुस्लिमन जईद ने देखा एक मुस्लिम को। समिआ जईदुन मिन मुस्लिमिन, समिआ जईदुन मिन मुस्लिमिन, जईद ने सुना एक मुस्लिम से। जैद ने सुना एक मुस्लिम से। सुलूक तनवीन आई हुई है रफा की हालत में मुस्लिमुन, नस्ब की हालत में मुस्लिमन, और जर की हालत में मुस्लिमिन। नथिंग न्यू। कुछ दिलचस्प इस्तिस्नात ये हम देखते हैं अभी। अब गैर मुनसरिफ की तरफ हम चल रहे हैं, जो आज का लेसन है। अल्लाह गफूर, अल्लाह गफूर, रफा की हालत असली हालत तनवीन लगी हुई है। लेकिन जब हम अकबर कहते हैं तो तनवीन नहीं है, अल्लाह अकबर हो। लेकिन अल्लाह अकबर हम कहते हैं, अल्लाह अकबर, अकबरुन नहीं है। तो दिस इज सेमी फ्लेक्सिबल गैर मुनसरिफ। एंड इसी तरह एक और एग्जांपल है जो हम हर अत्तहियात में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा, इब्राहीमा मन नहीं है, व अला आलि इब्राहीम तो कसरा नहीं है, और अला के बाद कसरा आनी चाहिए थी, इब्राहीमी होनी चाहिए थी। अला इब्राहीमा है, कसरा नहीं है। सो दीज आर द ट्रू रूल्स राइट ऑफ गैर मुनसरिफ, जो अभी हम कर रहे हैं अस्मा। दिस इज द न्यू पार्ट ऑफ टुडेज लेसन। अल्लाह अकबर और कमा सल्लैता अला इब्राहीम, अगर ये एग्जांपल्स आप ले लें तो आपके लिए आसान होगा इंशाल्लाह। इसकी आप मिल के प्रैक्टिस करते हैं। तो जो असली हालत में है मुनसरिफ इस्म, उसकी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब गैर मुनसरिफ, अकबरू है असली हालत रफा की हालत, अकबरा है असर पड़ने की सूरत में नस्ब की हालत, और हरूफ जर के बाद अकबरी नहीं हुआ, अकबरा ही रहेगा हरूफ जर के बाद, बिकॉज देर इज नो कसरा चेंज इन दिस गैर मुनसरिफ, ना तनवीन ना जेर। तो इसको मिल के प्रैक्टिस करते हैं। अकबरू असली हालत रफा की हालत, अकबरू असली हालत रफा की हालत, अकबरा असर पड़ने की सूरत में नस्ब की हालत, अकबरा असर पड़ने की सूरत में नस्ब की हालत, अकबरा हरूफ जर के बाद जर की हालत। अकबरा हरूफ जर के बाद जर की हालत, इसी तरह है इब्राहिम असली हालत रफा की हालत, इब्राहिम असली हालत रफा की हालत, इब्राहिमा असर पड़ने की सूरत में नस्ब की हालत, इब्राहिमा असर पड़ने की सूरत में नस्ब की हालत,
इब्राहिम हरूफ जर के बाद जर की हालत। इब्राहिमा हरूफ जर के बाद जर की हालत। तो इब्राहिमा इब्राहिमा ही रहेगा, जिस तरह असर पढ़ने की सूरत में है उसी तरह हरूफ जर के बाद है। इब्राहिमुन नहीं है, इब्राहिमू है, असली हालत है, रफा की हालत है, ना तनवीन है ना जेर है। इजी पीजी। इंशाल्लाह आप हमारे साथ घर में प्रैक्टिस कर रहे होंगे ताकि अभी यहाँ भी जहन जहन में बैठ जाए। तो यहाँ चंद अस्मा हैं जो इस तरह का अमल करते हैं, इनकी किस्मों को याद रखने के लिए कहानी सी है, उसको मिलके देखते हैं जस्ट टू प्रैक्टिस सम मोर। तो मुआविया ने शादी की फातिमा से, उनके यहाँ औलाद हुई इब्राहिम, अहमद, अफ़ान और उमर। ना तनवीन है और ना जेर है, गैर मुनसरिफ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एक स्टोरी बनाई है। तो इसको इंडिविजुअली देखते हैं, एक स्टोरी के फॉर्म में भी देख लेते हैं, फिर इन्हीं वर्ड्स के हिसाब से आगे जाके हम और वर्ड्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो इंशाल्लाह व्हेन वी डू द रिपीटिशन, हमारे साथ रिपीट करें घर में, तो इंशाल्लाह इट विल बिकम इजी। मुआविया ने शादी की फातिमा से, उनके यहाँ औलाद हुई इब्राहिम, अहमद, अफ़ान और उमर। देखिए ना तनवीन है ना जेर। वो सब मिस्र गए और खाया मताइन, रेस्टोरेंट में, और वो सब थे सुअदा, खुश थे। लेकिन मुआविया थे गजबान। क्यों थे गुस्से में जी? गजबान क्यों थे? बहुत ज्यादा मसारिफ हो गए, बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हो गए। तो ना तनवीन है ना जेर, वो सब मिस्र गए मिस्र और खाया मताइम, और वो सब थे सुअदा, लेकिन मुआविया थे गजबान। गजबान बहुत ज्यादा मसारिफ की वजह से। तो इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? तो इन्हीं वर्ड्स को लेके अब इनके साथ प्रैक्टिस करते हैं। जो जिस तरह मुआविया है उसी तरह है उसामा, हुजैफा, हमजा। तो मैं ओरिजिनल वर्ड बोलता हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिए गैर मुनसरिफ की by saying the examples out loud. मुआविया, उसामा, हुजैफा, हमजा। फातिमा, मरियम, गाशिया, जैनब। आय, जैन। और इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, फिरऔन, हामान, कारून, हारूत, मारूत। एक्सलेंट, जजाकल्ला खैर। तो ये देखिए ना तनवीन है ना जेर, कॉमन, राइट? अहमद, अकरम, अकबर, अकबर, अरहम। अफान, रमजान, उस्मान, सलमान, उमर। मुसर, रोहुल, जोहुल। जजाकल्ला खैर। अभी जो प्लेस है जो उन्होंने विजिट की है मिस्र की, उसी तरह है मिस्र, मक्का, लंदन, बाबिल। तो मैं ओरिजिनल वर्ड बोलता हूँ, आप एग्जाम्पल्स हम आप सबको प्रैक्टिस कराइए। मिस्र, मक्का, लंदन, बाबिल। मताइम, मुनाफि, मशारिब, मसाजिद। सुअदा, खुलफा, उलमा, उकला। गजबान, जौआन, ताबान, शबआन। मसारिफ। मसाबी, महारीब, मवाकीत। जजाकल्ला खैर। तो लोग गाइस, नो तनवीन नो जेर, इजी। और आपने अगर याद रखना है तो हमने वो कमा सल्लल्लाहु ताला इब्राहिमा, उसमें जेर नहीं है, अल्लाह की प्रोपोजिशन है। और अल्लाह अकबर, हम हर चीज में अल्लाह अकबर करते हैं, नमाज का आगाज अल्लाह अकबर से करते हैं। तो दीज आर द बेस्ट टू एग्जाम्पल्स। बट आप ये स्टोरी भी याद कर सकते हैं, बिकॉज इसमें और अस्मा हैं जो आपकी वोकैबलरी में इंशाल्लाह आए हैं। तो इसी के हवाले से थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। प्लीज चैट में आ जाइए, और आम तौर पर पेश आने वाली इसम की तीन हालतें, आप एक से ज्यादा जवाब देना है इस पहले क्वेश्चन में। सो ये आपको असली फॉर्म में जो हम शुरू से प्रैक्टिस कर रहे हैं,
जवाब देना है इंशाअल्लाह. Okay, so A, C, and D is what we are looking for, right? मुस्लिमुन तनवीन लगी हुई है. रायतु मुस्लिमन तनवीन लगी हुई है. डी में मिन के बाद मुस्लिमिन हरूफ जर के बाद. जो नया हमने सीखा है वो इब्राहिमा है, उस पे तनवीन नहीं लगी हुई. किन अस्मा को गैर मुनसरिफ कहेंगे? जो आज के लेसन का रूल है वो आपने क्या सीखा है? किन अस्मा को गैर मुनसरिफ कहेंगे? Very good, mashallah. Brother Mushtaq, sister Arzu, leading by brother Ashik. A and D. जो कोई तनवीन कबूल नहीं करते, अल्लाह अकबर. जरी हालत में कोई कसरा जेर कबूल नहीं करते, अला इब्राहीम. मुनसरिफ इस्म की मिसालें. मुनसरिफ इस्म की मिसालें. तो एक से ज्यादा जवाब है यहाँ पे. Okay, so look what's going on today. It's not a trick question. هذا مسلم من قلت لمسلمين. तो ली की वजह से मुस्लिमिन बन गया. मुस्लिमन नस्ब की हालत है और असली हालत है मुस्लिम. आई थिंक अ लॉट ऑफ यू प्रॉब्ली मिसरेड द क्वेश्चन. तो गैर मुनसरिफ के बारे में नहीं, फुली फ्लेक्सिबल के बारे में क्वेश्चन था, जो हमने आज से पहले भी कवर किया हुआ है. गैर मुनसरिफ अस्मा अभी आज का एक से. वेरी गुड, माशाल्लाह, एक्सलेंट. ए बी सी. ना तनवीन लगी हुई है जिस तरह रसूलुन पे लगी हुई है, और ना ही जेर है. तो ए बी सी, ऑल ऑफ यू नेल्ड दिस क्वेश्चन, माशाल्लाह, वेरी गुड. लफ्ज अहमद इस्तेमाल करते हुए उसकी तीनों हालतों की मिसाल दीजिए. Excellent, very good. A, B, D is correct. अहमदो, अहमदा, अहमदा. तो ले अहमदिन नहीं, है, तनवीन लगी हुई है. तो C is the odd one out. A, B, D, and all of you got that right as well. सवाल किया जा रहा है, हल समय अता फातिमा मिन आयशा. जवाब में आएगा. वेरी गुड, बी इज करेक्ट. आयशतिन नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, और बाकी तस्माउ और नस्माउ आर द रॉन्ग आंसर. सो समेता फातिमा मिन आयशा, बी इज करेक्ट. हल यसूमूना रमजान. सवाल किया जा रहा है, जवाब में क्या आएगा? हल यसूमूना रमजान. Very good. This one was easy. नाम यसुमूना रमदान मुजारे में है. तर्जुमा कीजिए. वस्कुर फिल किताब मरियम. अल्लाहु अकबर. वस्कुर फिल किताब मरियम. माशाल्लाह, एक्सीलेंट. डी इज करेक्ट. और जिक्र करो है नबी सल्लम किताब में मरियम को. तर्जुमा कीजिए. व औहैना इला इब्राहीम व इस्माइल. The clue is in the first word. Okay. इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम ले लीजिए, बहुत पढ़ने को है. लेकिन द क्लू इज इन द फर्स्ट वर्ड.
Very good. Excellent. For those of you who answered C, it is spot on. और हमने वही की. Alhamdulillah. Very good. तो ये क्विज के आज के ग्रामर के क्विज के क्वेश्चंस थे. माशाल्लाह, यू ऑल डिड वेरी वेल. तो अभी ये थोड़ी सी रिकैप स्लाइड्स हैं कि हमने टीपीआई में के जरिए ग्रामर में हमने लेवल 1 से शुरू किया था जो सिलसिला, वो क्या है और हमने क्या क्या कवर किया है. ये ब्रीफली है, ऑब्वियसली दीज आर जस्ट स्लाइड्स. इंशाल्लाह यू विल रिवाइज, आई विल रिवाइज माई सेल्फ एज वेल. तो सेहतमंद अफाल से हमने शुरू किया था जो 9,000 बार आए हैं. कुरान खोलोगे फतह तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा, वरना मार पड़ेगी, दरबा, इसलिए सुन लो, समेहा. तो ये हमारे रूट वर्ड सेहतमंद अफाल थे जिनको हमने लेके लेवल 1 खत्म किया था और लेवल 2 का आगाज किया था कमजोर अफाल के साथ. और उसके लिए भी हमें याद करने के लिए अपने रूट वर्ड्स को एक जुमला बनाया था. अल्लाह ने देने का वादा किया है, वाहबा, वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला, ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ, हदा, और अच्छा गुमान रखो, वरना भटक जाओगे, जन्ना, दल्ला. तो ये हमारे जो कमजोर अफाल हैं उसमें वा, ये, आ जो पेनफुल साउंड्स हैं वो हैं, इसीलिए आपने रेड में आपको नजर आ रहे हैं वो कमजोर हरूफ जिनकी वजह से पूरा अफाल, पूरा फेल कमजोर हो जाता है. और फिर हमने इख्तिताम किया था यकसा हरूफ वाले अफाल में, और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, जन्ना, दल्ला. और हमजा के साथ भी हमने कुछ वर्ड्स कवर किए थे, आमरा, साला, करा. ये लेवल 2 में हमने ये सिलसिला किया था. फिर हमने मजीद फी अपने जो अफाल हैं उनमें सेहतमंद अफाल लिए थे, अल्लमा, हासबा, असलमा, इख्तलफा, इस्तगफरा. तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से है. इख्तलाफ मत कीजिए, इस्तगफार कीजिए. आपको याद होगा सेंटेंस इंशाअल्लाह. फिर हमने तदब्बरा, तदारसा, इनकलबा लिया था जो हमजा के साथ है. सॉरी, तदब्बरा, तदारसा, इनकलबा, अपने 5 अल्फाज को 8 बनाया था. तदब्बर और तदारस कीजिए ताकि दीन में हो इनकलाब. ये था. फिर इसी तरह हमने कमजोर अफाल लिए थे, वल्ला, नादा, अलका, एहतदा, अकामा. ये हमारे रूट वर्ड्स बने थे जिनको लेके हम लेवल 3 में आगे चले थे. यकसा हरूफ वाले अफाल लेवल 3 में भी किए थे, अदल्ला, ये इदफी फॉर्म में. तो हमने इस तरह अपने कोर्स को आगे चलाया था. और हमजा के साथ आमना, आता हमने कवर किया था लेवल 3 में ही. तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह लेवल 4 इज प्रोबेबली द मोस्ट फ्रेशेस्ट इन आवर मेमोरी. उसमें हमने मोअन्नस के सीगे देखे थे, फ़ालत, और दो के सीगे भी देखे थे, हुमा, रब्बहुमा, रब्बुहुमा. मजहूल के सीगे देखे, सुमआ, युस्माउ. और इसी तरह हमने करमा के सीगे देखे थे. एक नया सेहतमंद अल्फाज हमने, सेहतमंद लफ्ज कवर किया था जो यूनिक है, जो फतह, नसरा, समिया के अलावा है. करोमा का वर्ड हमने कवर किया था. फिर उसके बाद हमने इसमें मकान यूं करके लिया था. उसके बाद सिफा, तफसील, उससे अच्छा, और मुबालगा किया था. और फिर हमने आउट ऑफ द ऑर्डिनरी जमा तकसीर को भी देखा था लेवल 4 में, इन द अर्ली ऑन लेसन्स ऑफ लेवल 4. और फिर हम आगे चले थे सर्फ और नहव की तरफ. और हमने एक, डॉक्टर साहब ने हमें एक नाइफ और हैमर इफेक्ट सिखाया था. और उसमें शर्तिया जुमले भी हमने सीखे थे, लम व शर्त, और लन्ना के साथ जो इफेक्ट आया है वो भी हमने आहिस्ता आहिस्ता कवर किया था. तो असली हालत में हमने जुमले, अपना जो टेबल था मुजारे में, वो है था यफअलु, यफअलूना. जब नाइफ लगी, जब लम के साथ आया तो बन गया यफअल, यफअलू. नून भी ड्रॉप हो गया और दम्मा जो उनसी थी पहले वर्ड में वो जज्म में तब्दील हो गई. फिर हमने लन के साथ जो वर्ड उनमें है आया था, तो लन यफअला, तो वो
جو دمہ تھی، جو پیش تھی، وہ جزم میں تبدیل نہیں ہوئی بلکہ اسکواش ہو گئی. ہیمر آپ مارے تو وہ اسکواش ہو جاتی ہے، تو یفعلا بن گیا. اور اسی طرح ہم نے لا لی، جو تنقید والے تاکید والے، انتہائی تاکید والے ورڈز تھے، ان کے ساتھ جب لا لگا تو لا یفعلن، لا یفعلن، لا تفعلن، اس طرح ہم نے یہ بھی لیول 4 میں کور کیا تھا. تو انشاءاللہ it's all coming flooding back as you're looking at these slides. Practice کی we all need practice. اور کورس 5 میں جو اس اسپیسیفک کورس میں آپ نے گرامر سیکھی ہے، وہ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہمیں اس کا ریمائنڈر دیں گے نیکسٹ سیٹرڈے، جو آپ کا لاسٹ لیسن ہوگا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے، دعا کیجیے ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں، قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرمائے اور آگے پڑھانے میں ہماری مدد فرمائے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب is a wealth of resource, mashallah. I am one of his trained students and he provides you with everything. All you have to do is put a little bit of time in and inshallah you can start with your family. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے پہلا اپنے ان-لوز اپنی فیملی میں دیا تھا لیول 1. تو اس طرح یہ سلسلہ ڈاکٹر صاحب نے پھر میرا ہاتھ پکڑ کے آگے لے کے مجھے چلے ہیں. تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور قائم کرنے کی توفیق دیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر.